इंद्रजीत, जो लंका लौट चुके थे, ने अपने पिता रावण को युद्ध के परिणाम की सूचना दी। रावण क्रोध में फट पड़ा, परंतु उसने इंद्रजीत को उत्साहित करते हुए कहा, तूने भले ही पहला प्रहार सफल किया, पर राम और लक्ष्मण अब और अधिक सतर्क हैं। अगला युद्ध और भी भयानक होगा। मैं चाहता हूं कि तू और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर उन्हें परास्त करे। वानर सेना ने भी हर्ष और आश्वासन के साथ पुनः युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। राम और लक्ष्मण ने अपने बाण और अस्त्र सजाए और फिर से रणभूमि में खड़े हो गए। इंद्रजीत ने आते ही बाणों की ऐसी वर्षा की कि आकाश ढक गया। उसके बाणों से वानर सेना तड़प उठी। हनुमान, अंगद और सुग्रीव ने उसका प्रतिकार किया, परंतु इंद्रजीत की गति अप्रतिम थी। लक्ष्मण ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने अग्नि बाण छोड़े। आकाश में ज्वाला भड़क उठी। इंद्रजीत ने वर्षा बाणों से उन्हें शांत किया। दोनों ओर से बाणों का आदान प्रदान होने लगा। धरती कांप रही थी, आकाश गूंज रहा था और सागर की लहरें भी जैसे युद्ध के भय से विचलित थीं। इंद्रजीत, लक्ष्मण, तू मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। तूने जिस दिन लंका पर पांव रखा उसी दिन तेरी आयु घट गई थी। आज तेरे राम भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। लक्ष्मण, अरे दुष्ट, तू रावण का पुत्र होकर भी धर्म से अंधा है। तेरा जन्म ही अधर्म की जड़ है। आज तेरे बाणों से नहीं बल्कि मेरे हाथों तेरा अंत होगा। इंद्रजीत ने फिर से अपनी माया का सहारा लिया। उसने अदृश्य होकर बाण चलाने शुरू किए। वानर सेना चिल्लाई, कहां से प्रहार हो रहा है? परंतु लक्ष्मण ने ध्यान किया। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से उस माया को भेद लिया और आकाश की ओर अग्नि बाण छोड़ा। माया तुरंत भस्म हो गई और इंद्रजीत प्रकट हो गया। वानर सेना ने जयकार की, लक्ष्मण की जय! अब दोनों आमने सामने थे। इंद्रजीत ने शूल और शक्ति अस्त्र चलाए। लक्ष्मण ने वायव्य और ब्रह्मास्त्र से उनका निवारण किया। घंटों तक द्वंद्व चलता रहा। कभी लक्ष्मण का बाण इंद्रजीत के रथ को भेदता तो कभी इंद्रजीत लक्ष्मण की ढाल तोड़ देता। रथ के घोड़े थक गए, ध्वजाएं जल गईं और सारथी घायल हो गया। हनुमान ने दौड़कर लक्ष्मण के लिए नया रथ लाकर दिया। वानर सेना ने पुकारा, देवताओं का साहस लक्ष्मण में है। अंततः इंद्रजीत ने एक घातक शक्ति उठाई। उसका प्रकाश ऐसा था मानो सूर्य निकल आया हो। सारी सेना भयभीत हो गई। राम ने मन ही मन कहा, अब लक्ष्मण को स्वयं ही अपनी दिव्यता दिखानी होगी। लक्ष्मण ने शांत होकर मंत्र पढ़ा और इंद्रजीत की शक्ति का सामना करने के लिए ऐन्द्रास्त्र निकाला। दोनों अस्त्र आकाश में टकराए और भयानक विस्फोट हुआ। पर्वत हिल उठे, सागर की लहरें ऊंची हो गईं और देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। धूल और धुएं के बीच लक्ष्मण ने अवसर देखा। उन्होंने प्रहलाद ऋषि से प्राप्त दिव्य बाण निकाला और मंत्रों से उसे सिद्ध कर इंद्रजीत के हृदय की ओर छोड़ा। बाण सीधा इंद्रजीत के छाती में जाकर लगा। उसका रथ टूट गया, धनुष हाथ से छूट गया और वो रणभूमि में गिर पड़ा। इंद्रजीत ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, लक्ष्मण, तू विजयी है, पर आज रावण का क्रोध तुझ पर और भी भारी पड़ेगा। इतना कहकर वो प्राण त्याग गया। अपने पुत्र इंद्रजित की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण दुखी एवं व्याकुल हो विलाप करने लगा। फिर पुत्रवध के प्रतिशोध की ज्वाला ने उसे अत्यंत क्रोध कर दिया। वो राक्षसों को एकत्रित कर बोला, हे निशाचरों, मैंने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अद्भुत कवच प्राप्त किया है। उसके कारण मुझे कभी कोई देवता या राक्षस पराजित नहीं कर सकता। देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मुझे बाण सहित विशाल धनुष भी दिया है। आज मैं उसी धनुष से राम लक्ष्मण का वध करूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल लंका के वीर राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वानर सेनाओं से जा भिड़े। परिणाम ये हुआ कि दोनों ओर के वीरों द्वारा किए गए आक्रमण और प्रत्याक्रमण से समरभूमि में रक्त की धारा बह चली, जो मृत शरीरों को लकड़ी की तरह बहा रही थी। जब राक्षसों ने वानर सेना की मार मार कर दुर्गति कर दी, तो स्वयं श्री राम ने वानरों पर आक्रमण करती हुई राक्षस सेना का देखते देखते इस प्रकार सफाया कर दिया, जिस प्रकार से तेजस्वी सूर्य की किरणें रात्रि के तम का सफाया कर देती हैं। उन्होंने केवल आधे पहर में 10,000 रथों, 18,000 हाथियों, 56,000 अश्वरोहियों और 2 लाख पैदल सैनिकों को मार गिराया। जब लंका में इस भयानक संहार की सूचना पहुंची तो सारे नगर में हाहाकार मच गया। राक्षस नारियां अपने पिता, पति, पुत्र, भाई आदि का स्मरण कर करके भयानक क्रंदन करने लगीं। राक्षस सेना को रावण के साथ आया देखकर
वानर सेना भी लल उसे देखकर रावण का क्रोध और भड़क गया। अत्यंत क्रोधित हो उसने भारी मारकाट मचा दी। कितने ही वानरों के सिर काट डाले, कितनों के मस्तक कुचल डाले, कितनों ही की वक्ष चीर डाले। जिधर भी उसकी दृष्टि घूम जाती वहीं उसके बाणवीर यूथपतियों को अपनी मार से व्याकुल कर देते। अंत में बचे घायल वानरों ने दौड़कर श्री रामचंद्र जी के पास गुहार लगाई। रावण ने अपने तामस नामक अस्त्र से वानरों को भस्म करना आरंभ कर दिया। रावण की विशाल वानर सेना का संहार करते देख राम और लक्ष्मण अपने अपने धनुष बाणों को लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हुए। सबसे पहले लक्ष्मण ने अपने बाणों से रावण पर आक्रमण किया। रावण लक्ष्मण के बाणों को काटते हुए श्री राम के सामने जा पहुंचा और उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। राम ने भी इसका उचित उत्तर दिया और दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों ही दो भयानक यमराजों की भांति एक दूसरे से भिड़ रहे थे और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण कर रहे थे। रावण ने सिंह, बाघ, कंक, चक्रवाक, गीद, बाज, मगर, विषधर जैसे मुख वाले बाणों की वर्षा की तो श्रीराम ने अग्नि, सूर्य, चंद्र, धूमकेतु, उल्का तथा विद्युत प्रभा के समान बाणों से आक्रमण किया। दोनों ही वीर उन अस्त्रों का निवारण कर नया आक्रमण कर देते थे। कुपित रावण ने 10 बाण एक साथ छोड़कर रघुनाथ जी को घायल कर दिया। उसकी चिंता न करते हुए उन्होंने भी रावण को बुरी तरह से घायल कर दिया। राम पृथ्वी पर खड़े होकर रथ में सवार रावण से युद्ध करने लगे तो देवराज इंद्र ने उनके पास अपना रथ भिजवाकर प्रार्थना की कि वे उस पर सवार होकर युद्ध करें। दोनों ही पराक्रमी वीर रथों पर सवार होकर भीषण युद्ध करने लगे। उनके अद्भुत रण कौशल को देखकर दिग्गज वीर भी रोमांचित होने लगे। इधर रावण ने नागास्त्र छोड़ा तो उधर श्रीराम ने गरुड़ास्त्र। रामचंद्र जी ने रावण के रथ की ध्वजा को एक ही बाण से काट गिराया। इससे क्रोधित होकर रावण चारों ओर गदा, चक्र, परिग, मूसल, शूल तथा माया निर्मित शस्त्रों की वर्षा करने लगा। दोनों ओर से भयानक घात प्रतिघात होने लगे। युद्ध विषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति में दोनों ही रण पंडित अपना अपना अद्भुत कौशल दिखाने लगे। सनसनाते बाणों की घटाटोप से सूर्य की प्रभा लुप्त हो गई और वायु की गति भी मंद पड़ गई। देव, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, महर्षि सभी चिंता में पड़ गए। तभी अवसर पाकर महाबाहु राम ने एक विषधर समान बाण छोड़कर रावण का मस्तक काट डाला, परंतु उसके स्थान पर रावण का वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। जब श्रीराम बार बार रावण के सिर काट रहे थे और वे वापस आ जा रहे थे, तब विभीषण ने श्रीराम को रावण को मारने का भेद बताया था। विभीषण ने श्रीराम से कहा था कि रावण की नाभि में अमृत का वास है, एक अमृत कलश स्थित है। इसी कारण जब तक अमृत नष्ट नहीं होगा, रावण के सिर कटने पर भी वह मर नहीं सकता और उसके सिर फिर से उगाते हैं। विभीषण की सलाह पर श्रीराम ने अपना अमोघ बाण रावण की नाभि पर चलाया था, जिससे वह अमृत सूख गया और रावण का वध हो गया। विभीषण को विलाप करते देख श्रीराम ने उसे समझाया कि हे विभीषण, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। रावण असमर्थ होकर नहीं मरा है, उसने प्रचंड पराक्रम का प्रदर्शन किया है। इस प्रकार क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मरने वालों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। युद्ध में सदा विजय ही विजय मिले, ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ है। यह सोचकर उठो और संयत मन से प्रेत कर्म करो। मैं इसमें तुम्हें पूरा सहयोग दूंगा। बैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस बैर का अंत हो जाता है। रावण की मृत्यु का समाचार सुनकर मंदोदरी सहित उसकी सभी रानियां शोकाकुल होकर अंतःपुर से निकल पड़ीं। वे चीख चीख कर विलाप करने लगीं। हाँ अरे पुत्र, हाँ नाथ, पुकारते हुए वे कटी हुई लताओं की भांति रावण के मृत शरीर पर गिरकर हाहाकार करने लगीं। हाय, असुर, देवता और नाग जिसके भय से कांपा करते थे, आज उन्हीं की एक मनुष्य ने यह दशा कर दी। आपके प्रिय भाई विभीषण ने आपके हित की बात कही थी, उसे ही आपने निकाल बाहर किया। राक्षस शिरोमणे, ऐसी बात नहीं है कि आपके स्वेच्छाचार से हमारा विनाश हुआ है, देव ही सब कुछ कराता है। मंदोदरी बिलख बिलख कर कह रही थी, नाथ, पहले आपने इंद्रियों को जीतकर ही तीनों लोकों पर विजय पाई थी। श्रीराम ने विभीषण से कहा, हे विभीषण, इन्हें धैर्य बंधाओ और अपने भाई का अंतिम संस्कार करो। श्रीराम की आज्ञा पाकर विभीषण ने माल्यवान के साथ मिलकर दाह संस्कार की तैयारी की। शव को भली भांति सजाकर शवयात्रा निकाली गई, जिसमें नगर के समस्त लंका निवासियों और अंतःपुर की सभी रानियों ने भाग लिया। वेदोक्त विधि से उसका अंतिम संस्कार किया गया।
युद्ध की समाप्ति पर श्रीराम ने मातली को सम्मानित करते हुए इंद्र के दिए हुए रथ को लौटा दिया। तत्पश्चात उन्होंने समस्त वानर सेना नायकों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनका यथोचित सम्मान किया। फिर वे लक्ष्मण से बोले, सौम्य, अब तुम लंका में जाकर विभीषण का राज्याभिषेक करो, क्योंकि इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है।